हमारे गांव में चौधरी अभय सिंह चौटाला अमर रहे, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल अमर रहे, किसान नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। धन्यवाद। ये ना वो ले रखी है, दे उतने एक वो जो बाद में बढ़ाएंगे, बाद में ये चल रहा है, मैं बाद देता हूँ तेरे को। ठीक। हमारे बलविंदर जी कैरोल जी, राजपाल जी, ओम शांति, ओम शांति। मैंने पूरे प्रदेश भर के कार्यक्रम बनाए और जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे मैं लगातार प्रदेश के अलग अलग गांव में जाऊंगा, किसानों को इस बात के लिए जागरूक करूंगा, इस आंदोलन को और मजबूत किया जाए उसके लिए उनसे चर्चा करूंगा। मैंने चौटाला गांव से इसको शुरू किया है। कल सरसा जिले के 2 प्रोग्राम थे मेरे, आज भी 2 प्रोग्राम है। आज पहला यहाँ था, अगला खेदड़ गांव में हिसार में, और इससे अगला जो चरण शुरू करूँगा 22 जिले करने के बाद फिर 4 गांव एक विधानसभा क्षेत्र के उनमें जाऊँगा और लगातार इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री को मजबूर करेंगे इस बात के लिए कि आपने जो गलती करी है आप उस गलती को एहसास करें, नए सिरे से नए कानून बना करके किसान को उसकी फसल के अच्छे दाम मिले, इसके लिए MSP का कानून बनाओ, कर्जा माफ़ करो किसान का, और उसके साथ स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करो। किसी भी पार्टी का MLA MP हो, क्या एक रास्ता ये नहीं बनता कि MLA और MP अपनी तरफ से किसान की बातों को लिख कर संसद और विधानसभा में रखे कि किसान की जो मुख्य बातें हैं ये हैं और इन पर वो ध्यान देकर नहीं ध्यान देते तो वो MP और MLA जो आपकी तरह आपको अनुसरण करें आपका, क्या ऐसा भी भैंस के सामने बीन बजाने का फायदा है क्या? ये जो MLA बन गए जो कल तक लोगों के बीच में खड़े होकर कहते थे कि हम किसान के साथ हैं, आज उनके विचारों की हालत ऐसी है कि उनके खिलाफ लोगों ने गांव में बार बोर्ड लगा दिए। अब वो किसी की शादी में भी शामिल नहीं हो सकते, किसी के दुख में जा नहीं सकते। अब तो अपने घर में भी जब जाते हैं तो सिक्योरिटी के साथ जाते हैं कि घर में कोई विवाद ना हो जाए। सर, यहाँ पर सत्ता पक्ष के लोग जो हैं आपके टोहाना से जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो कहते थे कि हम किसानों के साथ अगर न्याय होगा तो खुलकर आएंगे, लेकिन आज वो मैं कह तो रहा हूँ भी जो ये बात कहते थे चाहे वो किसी पार्टी के थे, आज वो लोगों के बीच में कहीं खड़े नहीं हो सकते। आप निशान सिंह जी को किसी शादी समारोह में ले जाओ ना एक आधे में, पहली बात तो लोग कार्ड देना भूल गए, और अगर कोई कार्ड दे भी देगा तो लोग उसको इतना शर्मिंदा कर देंगे कि कार्ड देने वाला खुद ही फोन करके कह देगा मेरे मत आना भाई। सत्ता पक्ष के लोग आपके इस इस्तीफे को भी राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो भी कोई स्टंट कर लेना मेरी तरह उनको रोके कोई। तो क्या आने वाले समय में इनेलो इंडियन नेशनल लोक दल बीजेपी पार्टी का, जिसका कि आज खुल के विरोध हो रहा है, अगर चुनाव के समय फिर उसके साथ जाने का कोई ऐसा है कि क्योंकि आमतौर पे देखा है कि राजनीतिक पार्टियां अपना जो है बाद में इकट्ठी हो जाती है, क्या उसका समर्थन लेंगे या उनके समर्थन में जाएंगे मिलके चुनाव? ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, आप जो जयचंदों की पार्टी है उनसे करो। अभय सिंह चौटाला जिसका विरोध करता है उसका डट करके करता है, जिसका साथ देता है उसका भी डट करके देता है। क्या कहना चाहेंगे किसानों को, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं किसानों के साथ हूँ और तब तक किसानों की इस लड़ाई को लड़ूंगा जब तक किसान को न्याय नहीं मिल जाएगा। सर, एक आप हैं जो इस्तीफा देकर किसानों के साथ आए हैं, लेकिन आपके भतीजे हैं जो वो किसानों को गिरफ्तार करने के लिए अपील करते हैं। दूसरे दिग्विजय चौटाला ने बयान दिया उनसे पूछ जा करके पहली बात तो मिलेगा नहीं आपको, जिसकी जैसी सोच होगी उसी तरह के बयान देंगे बेचारे। थैंक यू वेरी मच। किसानों के मसीहा चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद।